इंडियन टीम इज वेस्टिंग अर्शदीप सिंह। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हालांकि वो तो इंडिया का इस वक्त T20 का नंबर 1 बॉलर बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया अर्शदीप को जाया करे। मेरी बात को आप समझें। अगर आपके पास पहले सबसे मेन चीज कि आपकी पूरी की पूरी तीनों फॉर्मेट के अंदर आपके पास अर्शदीप के अलावा कोई अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर पेसर नहीं है। क्या कोई है? अगर वो है और खेल रहा हो तो मुझे उसका नाम बता दो। नहीं है आपके पास एक ही लेफ्ट आर्म तगड़ा पेसर है, उसका नाम है अर्शदीप सिंह। कर क्या रहे हैं आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए महदूद करके रख दिया है कि जैसे कि वो सिर्फ T20 का बॉलर, अब उसको थोड़ा ओडीआई में लेकर आना शुरू है, बड़ा देर से लेकर आए। लेकिन जहां पे उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, तो जहां के लिए उसको बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट, वहां पे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब मेरी बात गौर से सुनिए। हर जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसका प्राइम टाइम क्या होता है? 20 साल की उम्र से लेके 26-27 साल की उम्र कर लें या 26 से कर लें, ये जो होती है ना जवानी की उम्र, इसके अंदर आपके पास पेस भी बड़ा तगड़ा होता है और आपके पास जुनून भी होता है। बॉलर, फास्ट बॉलर वैसे जुनून हमेशा उसका रहता है, लेकिन जो मेन पेस होती है ना, वो आपकी इस एज में बड़ी रहती है। अक्सर जो बॉलर होते हैं वो रह जाते होते हैं, लेकिन कुछ बॉलर आगे निकल जाते हैं। होगा क्या? अभी तक अर्शदीप बच्चा सा आया था, उसने 2.5 साल के अंदर T20 क्रिकेट के अंदर क्या कर दिया? इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। अचीवमेंट है उसका। यही अगर आप सोचेंगे, अगर उसने लगातार इंडिया के लिए ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट भी खेली होती, चलो टेस्ट क्रिकेट निकाल दो, क्या पता वो इतना अनफिट हो जाता, इंजर्ड हो जाता, ओडीआई भी खेली होती, लेकिन अगर एक आधी टेस्ट सीरीज भी उसने खेली होती ना, तो उसने बड़ा नाम अपना बनाया होता। क्यों? आपको उसको यूटिलाइज करना नहीं आया सही तरीके से। अर्शदीप सिंह अगर किसी और बोर्ड के अंदर होता और अगर उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज होती ना, तो वो लाजमी अर्शदीप सिंह को लेके जाते। अगर ये पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान लाजमी इसको लेके जाता। अगर ये इंग्लैंड टीम का हिस्सा होता, इंग्लैंड लाजमी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अर्शदीप सिंह को लेके जाता। जो बंदा इंडिया के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में क्या करेगा? लेकिन इंडिया को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो 4 ओवर्स का बॉलर है। हालांकि ऐसा नहीं है। असल जो आपका नाम बनता है ना बॉलर का, जब आगे जाके फ्यूचर के अंदर जब देखा जाएगा इंडिया के बॉलर्स में, तो अर्शदीप सिंह का नाम तभी आएगा जब उसकी टेस्ट क्रिकेट में भी अचीवमेंट होंगे। अब मजे की चीज आपको बताऊं, दी मोमेंट आपके मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह रिटायर हो गए, तो अर्शदीप सिंह ने संभालना है ना, तो अभी से उसको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आएंगे तो कुछ होगा ना। बाकी अगर बात की जाए मैच रिपोर्ट की, तो रात को एक बड़ा शानदार मैच हुआ, 1 साइडेड विक्ट्री थी भारत की, सेंसेशनल विन। एक तरफ आरसीबी के प्लेयर थे, मैं क्या ही उनको बोलूं कि इंडिया में उन्होंने कदम रखा ही तो उनपे आरसीबी की वो कहते हैं ना काय पड़ गई, जिंक्स पड़ गया। क्यों? बेचारे के सारे जो बाहर इतने रन मारे थे, सारे के सारे आउट होके चले गए। 3 प्लेयर्स ने मिलकर 7 रन किए। मैं बंदा क्या ही बोले इनको कि आरसीबी का क्या हाल होगा, आप सोच ही लो। उसके अलावा बात की जाए तो इसी मैच के अंदर अभिषेक शर्मा की तगड़ी बल्लेबाजी देखने को मिले, लेकिन जो सबसे इंप्रेसिव था ना, वो ये था कि एक बंदा बॉलर 5 महीनों के बाद इंजर्ड होके वापिस आया, मार्क वुड, और उसने पहला बॉल 148 की रफ्तार से फेंका। उसी ओवर के अंदर 153.9, 152, 153.4 इस पेस से उसने बॉलिंग की। उसको मार भी बड़ी पड़ी, लेकिन उसकी पेस कम नहीं हुई। सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि हमारे बॉलर जो इंजर्ड होकर बाहर निकल जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनकी पेस किधर जाती है? इनसे क्यों नहीं पेस से बॉलिंग होती? ये मेरा सवाल है। इसका जवाब वो तो जरूर बताएं। हमारे क्या मतलब कि इंजरी के दौरान भी जिसको कहते हैं ना, सही ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते रिकवरी की, कि इनको तो सालों गुजर गए इंजरी इनको हुई हुए, उसके बावजूद इनकी अभी तक पेस वापस नहीं है कि 150 लोग टच कर दें। उसने अपनी पहली बॉल पे 148 फेंक दिया। ये मेरा सवाल है। नियत थी ना, उसको डर नहीं था कि मैं दोबारा इंजर्ड हो गया तो क्या, उसको है कि बस मैंने अपना 100% देना है, तो वो दे रहा था। ये चीज बड़ी मैटर करती होती है।